ओके, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, टॉपिक नेम इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस को क्यों बढ़ावा दें, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चाहिए, कितना जरूरी है, ये सारे पॉइंट्स हैं। सो देखो यहाँ पे पहला पर्सन आ जाता हमारा, कौन है ये, गोलमैन है, डिनाइल डेनियल, सॉरी डिनाइल बोल रही हूँ, डेनियल गोलमैन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये देखो पहले। सो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो कॉल्ड ईआई इन शॉर्ट फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड ईआई इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में ईआई बोल रहे हैं। डिस्क्राइब एन एबिलिटी, देखो इमोशंस कितने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, क्या चीज़ ये आपको आगे लेके जाता है। डिस्क्राइब्स एन एबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल टू परसीव, एसेस, मैनेज द इमोशंस ऑफ वन सेल्फ, ऑफ अदर्स और ग्रुप्स। देखो आप खुद का इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, या दूसरों का इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, या ग्रुप में इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। देखो हम लोग क्या करते हैं, कंसोलिंग करते हैं, कुछ लोगों को हम कंसोल कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने आपका छोटा भाई बहन कोई भी रोता है तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। आपके सामने अगर कोई न्यू पर्सन भी है, अगर आप उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, आप उनको भी कंट्रोल कर लोगे। स्टूडेंट्स को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा है कि एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है और स्किल टू परसीव है, कोई चीज़ को रिसीव करने के लिए जो चाहिए। एसेस, मैनेज द इमोशंस ऑफ वन सेल्फ, अदर्स और ग्रुप। अभी बोलोगे मैम इमोशंस कंट्रोल ही क्यों करना है, कंट्रोल करना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग लर्निंग फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कंट्रोल भी करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, देखो कॉइन किसने किया, सैलोवे एंड मेयर, Salovey and Mayer in 1990, Salovey and Mayer, इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म उन्होंने दिया था सैलोवे एंड मेयर ने, बट वाज पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन, ठीक है। इस चीज को पॉपुलराइज किसने करवाया ना, डैनियल गोलमैन ने पॉपुलराइज करवाया थ्रू हिज बुक, ठीक है। ये है गोलमैन। अच्छा मेरा, मैंने बंद कर दिया, 1 सेकेंड, चलो अगेन आ गया। ओके, सो ये है गोलमैन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट, बट वाज पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन थ्रू हिज बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। एक उन्होंने बुक लिखा है गोलमैन ने, एंड उसमें उन्होंने मेंशन किया क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्यों बेटर है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, मतलब हम बोल सकते हैं इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, आईक्यू से भी ज़्यादा मैटर करता है, मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, या कांस्टेंट इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्यों चाहिए। आईक्यू इज जस्ट अबाउट कोई पॉइंट को कैलकुलेशन कर पा रहे हो, कोई पॉइंट को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिखाने के लिए। बट अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी लोग फेल्योर होते हैं कि नहीं बताओ, इज इट पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग है बट फिर भी इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आप फेलियर हो सकते हो, पॉसिबल है। यस, ओके, इसी पॉइंट है। यस इट इज पॉसिबल, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये गोलमैन ने अपने बुक में मेंशन किया है, ये बुक है उनका, ठीक है। चलो ईआई क्या होता है अभी देखो। ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन दिया है, अब कोई एक डेफिनेशन कर लेना, बिकॉज सैलोवे एंड मेयर का भी डेफिनेशन है, गोलमैन का है, तो हम गोलमैन का डेफिनेशन कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम गोलमैन का डेफिनेशन कर लेंगे। Goldman defined emotional intelligence as a capacity for recognizing our own feelings and those of others. देखो those of others, अपना फीलिंग को भी समझना है, रिकॉग्नाइज करना है कि आपके अंदर कौन सा फीलिंग काम कर रहा है अभी, क्यों आपका पढ़ाई नहीं हो रहा, क्यों आप एंगेज नहीं हो पा रहे हो किसी चीज में, क्यों आपका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, सो हैप्पी हो, सैड हो, अलोन हो, क्या हो, तो ये पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, दूसरों को भी कर सको, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्फ, खुद को मोटिवेट करने के लिए, फॉर मैनेजिंग इमोशंस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, वेल इन आवर सेल्फ एंड इन आवर रिलेशनशिप, हमारे अंदर भी रिलेशंस में रहते हुए भी डिफरेंट रिलेशनशिप है हमारे पास उसके साथ भी। तो ये गोलमैन ने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू गोलमैन और एज पर द गोलमैन पॉइंट ऑफ व्यू इमोशनल इंटेलिजेंस ये है। अभी देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 डोमेन्स होते हैं, 5 डोमेन्स होते हैं। गोलमैन आइडेंटिफाइड द 5 डोमेन्स ऑफ ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एज सेल्फ अवेयरनेस,
सेल्फ अवेयरनेस, खुद को कितना जानते हो, कितना अवेयर हो। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोलिंग करना, सेल्फ रेगुलेट, खुद को चलाना। सेल्फ मोटिवेशन, कभी कभी डिमोटिवेट होने के बाद खुद ही मोटिवेट हो जाना खुद से ही। इम्पैथी, सिंपैथी इम्पैथी दोनों ही डिफरेंट है। सिंपैथी में हम क्या बोलते हैं, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था। आप अगर मेरे पास आकर रोते हो, हाँ, व्हेन वी कंसोल, मतलब अगर आप मेरे पास आके रोते हो एंड मैं बोलती हूँ मैं हूं ना, जस्ट ये सिंपैथी है। एम्पैथी, कुछ नहीं तू कर लेगा, कुछ नहीं हुआ बट तू कर लेगा, दैट मीन्स उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, हम उसको बस सपोर्ट के जैसे खड़े हैं, बट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन देयर पर्सन, सॉरी पर्सनल वर्क। मैं उनके चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं सुन रही हूँ, कंसोल कर रही हूँ। सो इम्पैथी। सोशल स्किल इज इम्पोर्टेंट। सोशल स्किल्स बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अभी एक के बाद एक पढ़ोगे, क्या है, देखो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब ब्रेन का डायग्राम आएगा। ये ब्रेन है आपका, दो हेमिस्फीयर बनाया गया है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। एंड यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। देन नंबर 2 ये है। नंबर 3 हमारा मोटिवेशन था। एंड नंबर 4 हमारा एम्पैथी। लास्ट वन इज अ सोशल स्किल्स। हो गया। मोटिवेशन की जगह पे यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? नोइंग व्हाट वी आर फीलिंग इन द मोमेंट। अवेयरनेस ना, अवेयरनेस, अच्छा अवेयरनेस के लिए क्या चाहिए? सेंसेस चाहिए, सेंसेस का नीड होगा। अवेयर कैसे होंगे? स्टिमुलेशन आ गया। सेंसेस अगर एक्टिव नहीं है तो हम कुछ तो लेंगे नहीं। सो स्टिमुलेशन को फील करने के लिए वी नीड सेंसेस। सो नोइंग व्हाट वी आर फीलिंग इन द मोमेंट, उस मोमेंट में क्या फील कर रहे हो, यूजिंग दोज प्रेफरेंस टू गाइड आवर डिसीजंस मेकिंग। देखो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, सो दैट कुछ भी चीज़ अगर इसके बाद मुझे करना है, उसके लिए जो डिसीजंस लेना है इसी फीलिंग्स के साथ ही मैं लूँगी। हैविंग रियलिस्टिक असेसमेंट, खुद का जजमेंट दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ये आपके पास है। एंड वेल ग्राउंडेड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी मैंने बोला था ना आपके पास सेंसेस है, मतलब आप पकड़ लोगे कि कौन सा चीज़ करना है, अच्छे सेंसेस आएंगे आपके पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बूस्ट हो जाएंगे। अभी देखो कितने टाइप के पॉइंट्स आ गए, अभी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। इमोशनल अवेयरनेस, तो इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, क्या इसका इफेक्ट है रिकॉग्नाइज करना, तो रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड देयर इफेक्ट। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, नोइंग वन स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स, वो कितना स्ट्रेंथ है कितना वीक है वो जानना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, श्योरनेस अबाउट वन सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाँ मैं श्योर कर लूंगा, मेरे पास इतना एबिलिटी है, मैं कर लूंगा, मेरा कैपेबिलिटी इतना है, मुझे पता है, आई नो दैट। तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। अभी देखो सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है? कंट्रोल, handling our emotions so that facilitate rather than interfere with the task at hand। जब आप आपके माइंड में बहुत सारी इमोशंस रहते हैं एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट these emotions, when they arise, when they dissolve, when they again confused you, और मतलब आपको कुछ पता नहीं है तो क्या कर लोगे, तो उस टाइम पे कंट्रोलिंग एबिलिटी आपका है नहीं। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या है ना, हैंडलिंग कर पाना, कंट्रोल कर पाना अपने इमोशंस को, अपने टास्क को, अपने टास्क को, इमोशंस को, अपने पॉइंट्स को, ठीक है। एंड इसके थ्रू क्या होगा, आपके जो गोल्स में एक टाइप का क्या आता था, रुकावट आ रहा था, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो वो हो जाता है। तो डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन टू परस्यू गोल्स, रिकवरिंग वेल, जो चीज़ें आपको अटक मतलब अटका रही थी या फिर रोक रही थी, रुकावट बन रही थी, वो चीज़ हो गया। एंड इमोशनल डिस्ट्रेस से आप निकल गए। इसमें क्या चाहिए पॉइंट, देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। सेल्फ कंट्रोल, मतलब सेल्फ कंट्रोल बोला गया तो मैनेजिंग योर ओन इमोशंस इतना लिख सकते हो, ओन इम्पल्सेस और इमोशंस। ट्रस्ट वर्दीनेस, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। देखो कोई आपके साथ रहे ना रहे, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना। ये ट्रस्ट क्या है? आपका ऑनेस्टी है, आपका वर्दीनेस है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। ये इतना तो होना ही चाहिए एक इंसान में। एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग चेंज। जब आप देखो अभी सिचुएशन एक में आप एडजस्ट हो गए एंड आपका इमोशंस भी कंट्रोल हो गया। सपोज आप न्यू एनवायरनमेंट को जा रहे हो, न्यू एरिया, न्यू एनवायरनमेंट, तो सडनली यू हैव टू चेंज योर इमोशंस ऑल्सो। ओके, यू हैव टू change your emotions.
ओके, तो इस पॉइंट पे थे एडेप्टेबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग चेंज, दैट मीन्स सडन अगर न्यू एनवायरनमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग खुद को आप चेंज करेंगे। तो आपके पास एक एनवायरनमेंट था जहाँ पे आप फिक्स्ड हो चुके थे, आपका इमोशन फिक्स्ड हो चुका था, जैसे न्यू सिचुएशन आता है वहाँ पे आप एडजस्ट होने के लिए चेंज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन और एडेप्टेबिलिटी। इनोवेटिवनेस, इनोवेटिव आइडियाज लगाना, कंफर्टेबल बना लेना, खुद को कंफर्ट जोन में डाल लेना, एंड न्यू आइडियाज न्यू इन्फॉर्मेशन को आगे लेके आना। Self motivation, using our deepest preferences to make and guide us towards our goal. So हमारे goals के लिए सबसे सबसे strong वाला point है ये ना, एक इनिशिएटिव है, मतलब आपके ना इनर कोर से आता है, आपके अंदर से ही आएगा। ये आपको इम्प्रूव करवाता है, कुछ फॉन्ट्स को आपको क्या करता है, पकड़ने के लिए हेल्प करता है। कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उस फॉन्ट से आपको बचाता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अचीवमेंट ड्राइव, पहला पॉइंट है अचीवमेंट ड्राइव। सो स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव और मीट ए स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस। अचीवमेंट ड्राइव, ड्राइव क्या करता है, आगे लेके जाता है। अचीवमेंट गोल, जो चीज़ आपको पाना है तो पाना है, यही आपको आगे लेके जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट करवाएगा। कमिटमेंट, अलाइंग विद द गोल्स ऑफ द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। देखो कमिटमेंट क्या है, आप अगर एक साथ काम कर रहे हो तो उसके लिए आपका डेडिकेशन सेम होना चाहिए, एक ग्रुप के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपका जो गोल है उसके साथ आपका कमिटमेंट सेम रहना चाहिए, आप पहले से स्टार्टिंग टू एंड तक। इनिशिएटिव, रेडीनेस टू एक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो रेडीनेस मतलब हमें खुद से रेडी होकर रहना है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए एक्ट कैसे करना है। ऑप्टिमिज्म, परसिस्टेंस इन परस्यूइंग गोल्स डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स। देखो पीछे नहीं हटना है, ऑप्टिमिज्म, पीछे नहीं हटना है, आपका जो गोल है वहां तक पहुंचना है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको अवॉइड करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पैथी, अभी कंसोल का नाम वर्ड आया था। सेइंग व्हाट पीपल आर फीलिंग, बीइंग एबल टू टेक देयर पर्सपेक्टिव एंड कल्टिवेटिंग रैपोर्ट एंड अट्यूनमेंट विद ए ब्रॉड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। मतलब लोगों को समझना, जस्ट कंसोल कब करते हो, सिर्फ लोगों को समझो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खुद को मैनेज करो, रैपो में लेके आओ, उसको आप नोट डाउन करके भी लिख सकते हो कि ये पॉइंट है, इतने डाइवर्स पीपल है, उनके डाइवर्स इमोशंस हैं, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसको समझना है। सर्विस ओरिएंटेशन, ये क्या होता है कि आप एंटिसिपेटिंग, रिकॉग्नाइजिंग, मीटिंग कस्टमर्स नीड, मतलब जस्ट लाइक पार्टिसिपेंट्स हो, बट उनको आप बोल नहीं रहे कि मैं कर दूंगा, वो खुद करेंगे, आप बस हो। डेवलपिंग अदर्स, हेल्प करना, सेंसिंग व्हाट अदर्स नीड इन ऑर्डर टू डेवलप और बोल्स्टरिंग देयर एबिलिटीज, मतलब क्या लोग चाहते हैं या उनका डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या करने से वो आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ों पे ध्यान देना। नेक्स्ट, अभी देखो लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, तो कल्चरिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू डाइवर्स पीपल। लेवरेजिंग डाइवर्सिटी मतलब बढ़ावा देना बोला जाता है, डाइवर्सिटी को आगे लेके जाना, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को आगे लेके जाना, तो जितने कल्चर्स हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को आगे लेके जाएंगे। लास्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रीडिंग ए ग्रुप्स इमोशंस, करेंट एंड पावर रिलेशनशिप, मतलब सारे लोगों के इमोशंस के बारे में समझोगे एंड उनके साथ एक पावर रिलेशनशिप मतलब पॉलिटिकल रिलेशनशिप हम बिल्डअप करेंगे। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर्पस। तो अभी देखो, हैंडलिंग इमोशंस इन रिलेशनशिप वेल एंड एक्यूरेटली, रीडिंग सोशल सिचुएशन नेटवर्क्स, मतलब आपको सोशल स्किल्स समझना है तो उससे पहले सोसाइटी समझना पड़ेगा, उनके इमोशन, उनके रिलेशनशिप सबको मैनेज करना पड़ेंगे, एंड जो भी डिस्प्यूट्स है, मतलब झगड़े हैं, दंगे हैं, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क करने पड़ेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन आप जानते हो, ये वन काइंड ऑफ मैसेज होता है। कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन और मैसेज जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चेंज कैटलिस्ट, यू नो दैट यू आर ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है बताओ, कोई काम को स्पीड अप कर सकता है या स्लोअर कर सकता है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एक पर्सन जो लीडर है, जो चेंज ला सकता है, चेंज मेकर है, वो वही क्या होता है, सोसाइटी के लिए कैटलिस्ट बन पाता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो झगड़ों को, दंगों को बंद करवा सके, नेगोशिएट करवा सके, रिजॉल्व करवा सके, वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बिल्डिंग बॉन्ड्स, देखो अभी क्या है, नर्चरिंग इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप, ये क्या है ना, हम सारे लोगों के अंदर बॉन्ड बिल्डिंग करना। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, वर्किंग विद अदर्स टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स। अभी देखो एक ही गोल के लिए, जो गोल हम दोनों ही शेयर कर रहे हैं, उसी गोल के लिए एक साथ काम करना। टीम कैपेबिलिटीज, क्रिएटिंग ग्रुप सिनर्जी इन परसिंग कलेक्टिव गोल्स। देखो टीम कैपेबिलिटीज क्या होता है, एक साथ मिलके काम करना ताकि एक गोल कंप्लीट हो सके एंड कलेक्टिव गोल्स मिल सके, सबके गोल्स जो है वो मिल सके, ठीक है। अभी चलो आगे, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
Characteristics of emotional intelligence: teamwork, mutual support, better communication, good management and leadership capabilities, increased emotional understanding, high self confidence. जो पॉइंट अभी पढ़ा था वही पॉइंट है, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में टीम वर्क करना, म्यूचुअल सपोर्ट रहना चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, गुड मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज बिकॉज he or she must negotiate the or resolve the disputes or share the goals, everything. Increased emotional understanding जो कि empathy है, self confidence. देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, IQ पढ़ा था, दैट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन. अभी आता है इमोशनल क्वेश्चन. इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन. अच्छा, हु डिस्कवर्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म? नो नो नो, Solvay and Mayer. Goldman, by his contribution, popularized the term only. Okay. इमोशनल क्वेश्चन क्या है? अभी देखो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पढ़े हो, इमोशनल क्वेश्चन पढ़ लो, ये लास्ट टॉपिक है, मतलब देखो अभी आ गए हैं लास्ट की तरफ. इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है ना, टर्म पहले देख लेते, टर्म किसने डिस्कवर किया. द टर्म कॉइन्ड बाय बैरन. ठीक है, किसने डिस्कवर किया? बैरन ने, इन 1988. ठीक है, 1988. एंड इट इज अ काउंटर पार्ट, मतलब बोल सकते हो ना, इंटेलिजेंस अगर ऐसा एक सर्कल है, एक पार्ट में इंटेलिजेंस क्वेश्चन आता है तो दूसरे पार्ट में इमोशनल क्वेश्चन आएगा. ठीक है, काउंटर पार्ट में रहेगा, एंड दोनों ही यूज होता है. एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन यूज होता है कॉग्निटिव स्किल्स के लिए, बट इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपका जो नॉर्मल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता था कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के लिए, बट इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को चेक करता है, इमोशंस प्लस कॉग्निटिव स्किल्स. ठीक है, इसका और डेफिनेशन आपको देना नहीं है, फिर भी पढ़ लो, सिर्फ समझने के लिए पढ़ लो, इसका डेफिनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा. इंटेलिजेंस क्वेश्चन है क्या, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोल रही, इमोशनल क्वेश्चन है क्या. इमोशनल क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में EQ बोलेंगे. EQ इज द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस इमोशन, एसिमुलेट इमोशंस इन थॉट, अंडरस्टैंड, रीजन विद इमोशन, रेगुलेट इमोशन इन द सेल्फ एंड अदर्स. इतना नहीं चाहिए. किसी के इमोशंस को कैसे रिसीव करते हो, एक्सप्रेस करते हो या गैदर करते हो थॉट्स के थ्रू, अंडरस्टैंड करते हो, रीजन निकालते हो, रेगुलेट करते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं. बट इसको लिखना नहीं है आपको, बस समझने के लिए बोल दिया. अभी देखो कंपोनेंट क्या होता है, क्यों हमें चाहिए, इसके भी 5 कंपोनेंट है. क्या है, डोमेन्स में 5 कंपोनेंट है, 5 डोमेन्स बोल सकते हो इसको. नोइंग योर इमोशंस, EQ क्या क्या जज करता है, देखो, नोइंग योर इमोशंस, इमोशन जानना है, मैनेजिंग करना है इमोशंस को, मोटिवेटिंग योर सेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स पीपल इमोशंस. ये तीनों चीज में आप खुद के बारे में कर रहे थे, सेल्फ था. ये दोनों क्या है, बाहर अदर्स के लिए है. रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप, दैट इज मैनेजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स. ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करो कि जो लोगों के इमोशंस को भी कंट्रोल करे. ठीक है, अभी देखो गाइडलाइंस फॉर प्रॉम्प्टिंग EI, इमोशनल इंटेलिजेंस इन द स्कूल, पेविंग द वे. मतलब स्कूल चलाने के लिए या स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन से पॉइंट को यूज करोगे. दिस आर द गाइडलाइंस. एसेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स, बच्चों के इंडिविजुअल नीड्स को समझोगे. ठीक है, इंडिविजुअल नीड्स, एसेस द स्कूल नीड्स, बच्चों के साथ साथ स्कूल के नीड को भी समझेंगे. डिलीवरिंग असेसमेंट विद केयर, केयर के साथ बच्चों को एसेस करेंगे. मैक्सिमाइजिंग लर्निंग चॉइस, चॉइस जो है लर्निंग चॉइस जो है उसको मैक्सिमाइजिंग करेंगे, बढ़ावा देंगे. इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें उसके लिए इंक्रीज करेंगे. लिंकिंग गोल्स एंड पर्सनल वैल्यूज़, उनके पर्सनल वैल्यूज़ एंड गोल्स को ज्वाइन करवाएंगे. एडजस्टिंग इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन, सारे इंडिविजुअल्स बच्चों के एक्सपेक्टेशन को एडजस्टमेंट करवाएंगे. असेसमेंट, सॉरी, असेसिंग रेडीनेस एंड मोटिवेशन फॉर EQ डेवलपमेंट. हम असेसमेंट एंड रेडीनेस तैयार करेंगे, EQ को कैसे मोटिवेशन मिले. फोस्टर रिलेशनशिप बिटवीन द EQ ट्रेनर्स एंड टीचर्स एंड लर्नर्स. अभी इमोशनल इंटेलिजेंस को काम में लगाना है तो इमोशनल क्वेश्चन को तो यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको कैसे बढ़ावा दोगे उस ट्रेनर्स को, टीचर्स को, लर्नर्स को. सेल्फ डायरेक्टेड चेंज एंड लर्निंग, सेटिंग गोल्स, ब्रेकिंग गोल्स. देखो, अगर मुझे अचीवमेंट चाहिए तो गोल्स को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा. दैन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना. गिव फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करना. यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट सपोर्ट्स लर्निंग. अभी देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को रखो कि हर एक स्टेप्स को कल्चर के जैसे मानो. ऐसा नहीं है
जो आप कल्चर्स को लेके आ रहे हो, कल्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को रखो जिससे लर्निंग को सपोर्ट मिले। यूज मॉडल्स एंड एग्जाम्पल्स, इंक्रीज इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस। इंसाइट समझा दिया था, अंदर खुद का विजन, खुद का आईक्यू, खुद का अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, इंक्रीज एप्लीकेशंस ऑफ न्यू लर्निंग इन आवर वर्क। न्यू लर्निंग को जो इंक्रीज करे वैसा एप्लीकेशंस अप्लाई करो। अभी देखो बेनिफिट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, वही पॉइंट्स है। बिल्ड सेफ्टी एंड ट्रस्ट, कैप्चर द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, रेस्पॉन्ड टू अदर्स विद एम्पैथी, देखो सेम पॉइंट्स है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, रिपेयर वुंडेड फीलिंग्स, बी मोर क्रिएटिव, हाउ टू डील इन डिफिकल्ट सिचुएशन, देन टेकिंग द डिसीजन। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ऊपर लिख चुके हो, ये पेज आप छोड़ सकते हो। अभी ये जो था ये भी आप छोड़ सकते हो बिकॉज हम लोग कर चुके हो, मैंने डबल दिया हुआ है ताकि जिनको जो अच्छा लगे। जैसे देखो हम लोग क्यों पढ़ते हैं कोलैबोरेशन में या ग्रुप लर्निंग में, हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगा, इम्प्रूव मोरल्स, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टेनर्स, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब एंड कंपनी एंगेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये ना थोड़ा सा नहीं चाहिए हमें, ये हमारे लिए है, थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर दी, 2 पेज क्रॉस हो गया। लास्टली कंक्लूजन देना बस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल एस्पेक्ट इन लीडरशिप एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि लीडरशिप एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस के लिए चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मेड अप ऑफ बहुत सारे कॉम्पिटेंसेस तो रहेंगे, जैसे कि ऑब्जर्व करना है बच्चों को, असिस्ट करना है, फीडबैक देना है, लर्न करवाना है, डेवलप करवाना है। बीइंग इंटेलिजेंस अबाउट इमोशन, मतलब देखो इंटेलिजेंस भी है, कॉग्निटिव भी है, प्लस इमोशंस हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हो अपने इमोशंस को, दैट मीन्स वी कैन परसीव एंड यूज इमोशंस टू क्रिएट ऑप्टिमल रिलेशनशिप। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटकम्स, जो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए, जो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आने चाहिए वो आएंगे। ये पॉइंट्स हैं, तो इतना ही है। समझ आया क्या?